नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया के जांजीबार में स्थापित किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, ये ऐतिहासिक कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका ने कहा, भारत वैश्विक मंच पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण देशों में से एक। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में शुरू। और भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं अलका सिंह। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र पुराने भवन में 20 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक चलेगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्यों और अन्य विषयों पर सकारात्मक चर्चा के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया। श्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि 23 दिनों के सत्र में सदन की 17 बैठकें होंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया के जांजीबार में बनेगा। जांजीबार में आईआईटी मद्रास का एक परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते पर कल रात विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जांजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली मबीनी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह परिसर भारत और तंजानिया के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता को प्रदर्शित करता है और समूचे अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में लोगों के बीच संबंध बनाने के भारत के प्रयासों की याद दिलाता है। डॉ जयशंकर ने ट्वीट में कहा कि यह ऐतिहासिक कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डॉ जयशंकर इस समय 4 दिन की तंजानिया की यात्रा पर हैं। अमेरिका ने कहा है कि भारत वैश्विक मंच पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण देशों में से एक है और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच संबंधों को अधिक विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं। हिंद प्रशांत मामलों के अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक कर्ट कैंपवेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताया। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका सफलतापूर्वक द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर ले गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत की G20 अध्यक्षता में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की 4थी बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का लाभ पड़ोसी मित्र देशों को मिला है और अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। Prime Minister Modi has painstakingly made an effort to diversify the applications of space in every sector of activity and every aspect of life. Space projects were opened up to the private participation and therefore we set into a new phase of public-private participation. I am glad to share with you that within just about 3 years, we have as many as over 140 active successful startups. श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय के कारण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में 140 स्टार्टअप सफल योगदान दे पा रहे हैं। पिछले 8 से 9 वर्षों में देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को काफी बढ़ावा मिला है। भारत आज अपने चंद्रयान और गगनयान कार्यक्रमों से एक अग्रणी राष्ट्र बन गया है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ एस, इनस्पेस के अध्यक्ष डॉ पवन गोयनका और भारतीय G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भी इस अवसर पर संबोधित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन के दौरे पर 4 राज्यों में जाएंगे। वे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। एक रिपोर्ट। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 6,400 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे कल ही उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं सहित वारंगल में करीब 6,100 करोड़ रुपए की ढांचागत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बाद में वे राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी 30 बिस्तरों वाले एक नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एक योजना शुरू की है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये योजना सभी राज्यों में लागू की जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले महीने नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में इस योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि भारत सरकार राजमार्गों पर आवारा पशुओं को जाने से रोकने से संबंधित बाहुबल्ली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बना रहे हैं। इससे पशुओं के कारण दुर्घटना और जानमाल के नुकसान को रोकने में सहायता मिलेगी। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ये निर्णय 11 जुलाई से लागू हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि इस फैसले से राज्य के लगभग 1 करोड़ 78 लाख आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राज्य के 2,000 सरकारी अस्पतालों और 795 निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा मिलेगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गुजरात में 39 लाख से अधिक दावे प्राप्त हुए हैं। दावों की संख्या के मामले में गुजरात देश में 5वें स्थान पे है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक निपटाए गए दावों की राशि के मामले में गुजरात ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में अब तक 2800 करोड़ से अधिक दावों का निपटान किया जा चुका है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल में तेज वर्षा हो रही है, जिसके कारण राज्य में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 9 लोगों की मृत्यु हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट घोषित है। कई निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कुट्टानाड़ में जलस्तर बढ़ रहा है। राज्य के तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट है। कन्नूर में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 651 परिवारों को 91 राहत शिविरों में भेज दिया गया है। राज्य के राजस्व मंत्री के राजन ने बताया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में कल तक तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को केरल और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से मायूसा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। गुजरात में आज से मानसून की दूसरी बार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अहमदाबाद मौसम विभाग के निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि अगले 2 दिन में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। बाद में तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात में अभी भी भारी बारिश हो रहा है आइसोलेटेड प्लेसेस में जैसे दिया गया था, और कल और परसों सबसे ज्यादा बारिश रहेगा। आज भी गुजरात में ऑल द डिस्ट्रिक्ट को बारिश मिलेगी, लाइट टू मॉडरेट रेन मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं जगहों में हेवी टू वेरी हेवी रेन भी हो सकता है। और कल के लिए जो फोरकास्ट दिया गया है वो मोस्टली हेवी टू हेवी विथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है मोस्टली जो रहेगा साउथ गुजरात में रहेगा और सर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्टल सौराष्ट्र में होने का संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज तेज वर्षा की चेतावनी दी है। साथ ही अगले 3 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इंदौर संभाग के जिलों तथा उज्जैन, देवास, रतलाम, आगर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना,
विदिशा और सागर जिलों में अगले 24 घंटों में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में 6,500 अमरनाथ श्रद्धालुओं का 7वां जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच भगवती नगर यात्री निवास से अनंतनाग जिले में पहलगाम के नुनवान और गंदरबाल जिले में बालताल 2 शिविर के लिए रवाना हो गया। भक्त सब चल के आए, शिव के दर्शन पाए। ये श्रद्धालु जम्मू के आधार शिविर से 272 वाहनों से रवाना हुए और आज शाम तक अपने अपने आधार शिविरों में पहुंच जाएंगे। कल सुबह सभी श्रद्धालु आगे की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 67,566 श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। देश भर से श्रद्धालुओं की ये यात्रा प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन और पूजन के लिए सहजता से आगे बढ़ रही है। भक्त सब चल के आए, शिव के दर्शन पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि महान राष्ट्रवादी विचारक और शिक्षाविद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन है। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने भी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में बताया कि उन्होंने दलाई लामा से फोन पर बात की है और उनके स्वास्थ्य, जीवन और दीर्घायु की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज दूसरे दौर में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की नात्सुकी निदायारा से होगा और पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ब्राजील के कोइलहो यागोर के साथ खेलेंगे। पीवी सिंधु ने पहले दौर में कनाडा की तालिया नग को हराकर अपना अभियान शुरू किया, जबकि लक्ष्य सेन ने थाईलैंड के कुनलावुत को हराया। लेकिन बी साई प्रणीत और गडेश शिवानी पहले ही दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारतीय तीरंदाज प्रियांशु और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड स्पर्धा में जूनियर मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आयरलैंड के लिमेरिक में भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इजरायल को हराया। भारत के मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी ने कैडेट मिक्स्ड कंपाउंड स्पर्धा में मैक्सिको को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप लिमेरिक विश्वविद्यालय में 3 से 9 जुलाई तक आयोजित हो रही है। जो बाइडेन के प्रशासन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया न्यायालय से पाकिस्तानी मूल के कनाडा व्यापारी तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने की अपील की है और उसे भारत में प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है। वर्ष 2008 में मुंबई हमला मामले में भारत ने राणा को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। ईरान पर वर्ष 2020 में यात्री विमान को गिराने के विरुद्ध विश्व न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है। कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन और ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय में यूक्रेन के यात्री विमान को 2020 में मारकर गिराने को लेकर ईरान के खिलाफ कल एक मामला दर्ज किया गया। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में इस वर्ष पहले 6 महीनों में श्रीलंका गए पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार जून के महीने में 26,000 से अधिक भारतीय पर्यटक श्रीलंका गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया के जांजीबार में स्थापित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, यह ऐतिहासिक कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका ने कहा, भारत वैश्विक मंच पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण देशों में से एक। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में शुरू। और भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।